तो फिर से स्वागत है भाइयों आपका आज के इस नए वीडियोज में। आज का जो सफ़र है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होगा। इससे पहले जो आपके वीडियोज में आपके साथ आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक वीडियोज को साझा करके हम क्वेश्चन नंबर 6 के पड़ाव की ओर पहुँच चुके हैं। आप सारे वीडियोज को, पीछे वाले वीडियोज़ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको हमारा सारा वीडियोज़ का जो सफ़र है वो आपको मिलेगा। वैसे तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस सफ़र के बाद हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में फिर अगला सवालों को हम उल्लेख करेंगे। लेकिन फिर से आपको एक जिम्मेदारी हम देते जा रहे हैं कि आपको इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए इस बुक का, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाकी बाद अगर कोई और बुक है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। उस बुक को प्रेफर करके आपके सामने उसके सॉल्यूशन का रखने का एक नया जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आज हमारा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होने वाला है, लेकिन आज अपने कुछ सवालों के या कहे तो अपने नियम में कुछ बदलाव के साथ, जैसा कि आप पीछे बोले थे कि जीरोक्स तो करवा लिए, जीरोक्स करवाने के बाद बुक तो है ही मेरे पास, अब हमको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने सारा सवाल है, हम यहाँ से रीडिंग करके हम उस सवाल को बना दोगे। तो ये एक अच्छा पहल है जो मेरे द्वारा किया गया था कि हम रुक के जो सवालों को पढ़ते थे अपने बुक से, अब उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर मी, तो इट इज़ राइट डिसीजन। तो हम चलते हैं सवाल के 6 नंबर के सवाल में। सवाल नंबर 6 हमारे पास कहा जा रहा है कि 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 कौन से तरह का पॉलिनोमियल है। आपको हम बता चुके, आपको जो पहले बताया है थ्योरी में कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे, उस पावर के बेसिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बहुत सारे पार्ट में मोनोमियल, बाइनोमियल, मोनो इधर टर्म में हो गया, टर्म में नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हम आपको बताए थे थ्योरी वाले पोर्शन में कि अगर हम लोग टाइप की बात करें तो टाइप जो है वो 2 प्रकार का हो जा रहा है। एक होता है टर्म और एक हो जा रहा है हमारा डिग्री। और यहाँ पे डिग्री में हम लोग बात किए थे कि डिग्री में हमारे पास बहुत सारा होता है, जिसमें एक होता है लीनियर और दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक और फिर तीसरा क्यूबिक और फिर उसके बाद हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक और फिर आगे तो हमारा और आगे हो जाता है बाय क्वाड्रेटिक के बाद आगे का आपको बताया गया था। और अगर देखा जाए लीनियर में हम बताए थे कि जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में बताए थे जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक में आपको बताए थे जिसका डिग्री 3 हो और बाय क्वाड्रेटिक में जिसका डिग्री 4 हो। तो अगर देखा जाए इस सवाल में तो ये सवाल 4x पावर 4 माइनस 6x क्यूब और उसके बाद फिर जाकर प्लस 3x और प्लस 5, इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास जानते हैं कि इसका डिग्री जो है वो 4 है, वो डिग्री हमारे पास 4 है और इस डिग्री 4 में इस वजह से ये बाय क्वाड्रेटिक के लाइन में या कहे तो बाय क्वाड्रेटिक के उस लिस्ट में आता है ये पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो है वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये डिग्री के तौर पे बांटे हैं। टर्म के तौर पे तो आप जानते ही मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके बाद फिर आगे वाला पूरा जो भी मोनोमियल मियल वाला जो टर्म होता है वो हमारे पास होता ही है। तो आपको ये थ्योरी पोर्शन में पूरा बताया गया, इसलिए हम कुछ बताने में यहाँ संकेत अपने आप को सही से इस तरह से नहीं खोल रहे, लेकिन आपको थ्योरी वाले पोर्शन बताया गया था। लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम भरपूर आपके सामने रख चुके हैं कि बाय क्वाड्रेटिक जो है वो हमारा जिसका डिग्री 4 होता है और ये यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक की श्रेणी में आता है। उसका 6 के बाद 7 में अगर देखा जाए तो ये भी पूछा जा रहा है, 7 को भी साथ में ही कर लेते हैं। और 7 का अगर देखा जाए तो 7 में हमको ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल थे, x² माइनस 9x और माइनस 6। इसको अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो डिग्री है वो 2 है और 2 डिग्री की वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक, जो कि बहुत क्वाड्रेटिक के बिना तो हमको लगता नहीं कोई पॉलिनोमियल चलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो एक अपना चैप्टर बना लेता है अपने आप को।
और ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल टर्म है क्वाड्रेटिक, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे सामने, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास हो चुका है। उसके बाद 8 में उसको हम देख लेते हैं अगले वाले पड़ाव में। तो यहाँ पे आपको 6-7 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 8वीं की ओर। तो 8वीं नंबर की ओर चलते हैं भाइयों, देखते हैं 8वां नंबर क्या है हमारे सामने। तो 8वां नंबर अगर देखा जाए, 8वां नंबर, तो यहाँ पे HCF जो है हमारा, HCF निकालना है हमको। HCF चाहिए कि क्या होगा, किसका चाहिए? अच्छा HCF दिया गया, सॉरी HCF जो है वो दिया गया, जो कि 6 है। और एक पहला नंबर जिसको हम लोग फर्स्ट नंबर कह सकते हैं, वो हमारे पास 36XY है। और सेकेंड नंबर की बात करें तो वो हमारे पास K है, वो हमारे पास K है। तो हमको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K हियर। यहाँ पे K का क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग जैसा जानते हैं इसको सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक आपको HCF के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो इसमें कोई वेरिएबल XYZ ना हो, उसके तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं पहला नंबर हमारे पास 12 है और दूसरा नंबर हमारे पास मान लेते हैं 16 है, और हमको इस दोनों का HCF चाहिए, तो कैसे हम बना सकते हैं HCF? वो तो आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 12 को ये लिख सकते हैं, और सिमिलरली 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो HCF क्या होता है? दो नंबर के बीच का जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन नंबर मिल जाएगा, वो हमारा HCF कहलाएगा, जो कि यहाँ पे 4 होगा। ये हमारा HCF का पूरा डेरिवेशन है। अगर HCF का पूरा हमारे पास थ्योरी है कि ये हमारा किस तरह से HCF निकलता है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे अपने इस वाले सवाल में कि 36 को, जो कि पहला नंबर है, इस 12 की तरह, और दूसरा नंबर जो कि Y की तरह K है, तो K का सबसे लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? लिस्ट वैल्यू की बात यहाँ पे किया गया है। कहने का मतलब छोटा, सबसे छोटा, मतलब इससे छोटा दुनिया में इसके लिए, इस HCF के लिए ना बना हो, 1 एंड ओनली चाहिए। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, ये हो जाएगा, ये 4, ये 3 और 3, ये तो पूरा इसका टूट चुका, और एक यहाँ हो जाएगा X और एक हो जाएगा Y। और हमको K का क्या वैल्यू चाहिए? जो HCF हमारा 6 हो, ये जानना है। ये हमारे पास तो HCF निकला। तो अब हम इससे थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, थोड़ा सा बस इसका कन्वर्स थोड़ा सोचना है कि यहाँ पे जो भी नंबर था और यहाँ पे जो भी नंबर था, उन दोनों के बीच का कॉमन नंबर जो है वो बना। तो इसका मतलब ये जो बना होगा, ये जरूर कॉमन पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, जो कि हमारे पास कहे तो 36XY और K का कॉमन पार्ट या कॉमन पार्ट होगा, कॉमन रास्ता या कॉमन भाग होगा। अब इसमें से तो हम 6 निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF को 6 चाहिए, इसमें से हम लोग 6 निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हम 6 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से और क्या चीज़ निकाले, जो 6 के तरफ कॉमन आ जाए। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे यहाँ पे अगर 6 रख देंगे, तो ये और ये कॉमन मिल करके निकल के आ जाएगा। वैसे अगर K की वैल्यू अगर रखा जाए तो बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि आपको HCF 6 ही निकालना है। हम यहाँ पे तो ये भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम ये सारा चीज़ रख सकते हैं, और इसके अलावा दुनिया का कुछ भी चीज़ रख सकते हैं।
लेकिन अगर HCF6 चाहिए, HCF6 चाहिए, HCF6 चाहिए, HCF6 चाहिए, तो हमको इन दोनों को एक रास्ते पे लाना पड़ेगा, एक रास्ते पे लाना पड़ेगा। और इन दोनों एक रास्ता तब आएगा जब ये भी 6 हो जाए और ये पहले से तो 6 बना हुआ ही है। और इस 6 और इस 6 को देखेंगे, जिस तरह से इस 2 को देखे थे, एक 2 2 निकल गया, उस तरह से इस 6 को देख करके जो कि पहले से 6 निकला हुआ है। तो यहाँ से हम समझ में आ जाएगा, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो k की जो सबसे छोटा वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। 6 जो है वो सबसे छोटा वैल्यू है हमारा यहाँ पे। तो इस तरह समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल को अपने मन में बिठा करके यहाँ पे उसी तरीके की सोच को अप्लाई करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सोच यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग अपने काम को कर लिए। तो अगर आप नहीं समझे तो आप पीछे देखें, हमको लगता है कि फिर से एक बार समझा दिया जाए, लेकिन आप पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक बार हम फिर बताना चाहेंगे, बस थोड़ा समरी जिसको कहते हैं, जिसको निचोड़ कहते हैं। अगर देखा जाए 36 को पूरी तरीके से तोड़ दिए और k को तोड़ना है। 36xy पूरी तरीके से टूटा हुआ है और k को तोड़ना है, और इस दोनों पे जो टूटा है उसका जो हमारे पास कंकर पत्थर जो भी गिरा है वहाँ से कॉमन पार्ट 6 हमको निकल के आया है। तो पहला जो टूटा है उसमें तो 6 बन गया, उसमें 6 तो बन गया, लेकिन दूसरा में क्या बना है जो कॉमन चले आए। तो एग्जैक्टली हमको इसी का जीरोक्स बनाएंगे तब तो कॉमन आएगा। कॉमन कब आता है? कॉमन तब आता है जब एक दूसरे का जीरोक्स हो। अच्छा, जीरोक्स कैसे लिखा जाता है? जीरोक्स ऐसे लिखा जाता है, तो हम लोग ऐसे ही लिखा जाता है ZEROX, या अच्छा या तो ऐसे लिखा जाता है, हमको सही से ध्यान नहीं आ रहा है, या तो ऐसे लिखा जाता है शायद। तो जीरोक्स हमको जीरोक्स लाना है। तो सेम जैसे ये जैसे बुक का ये जीरोक्स हुआ, उसी तरीके से हमको यहाँ का कुछ ऐसा चीज़ यहाँ लाना पड़ेगा जीरोक्स, जो यही चीज़ निकल का है। तो यहाँ तो 6 आ चुका, यहाँ तो 6 ही लाना है। जिस तरह से यहाँ पे इस 2 का जीरोक्स यहाँ होना चाहिए, इस 2 का जीरोक्स यहाँ होना चाहिए, तब तो ये खुद बन के आया। उसी तरीके से इसका जीरोक्स यहाँ होना चाहिए, इसी का जीरोक्स यहाँ होना चाहिए, तब तो ये निकल के आएगा। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि इसका जीरोक्स यहाँ और फिर इसी का जीरोक्स यहाँ। और जब पहला हम जब देखे तो इसका जीरोक्स तो निकल के आ गया, दूसरा में भी सेम यही चीज़ होगा, यहाँ से 6 निकल जाते हैं। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो 8 का यहाँ पे सवाल होता है खत्म। 9 का देख लेते हैं कि अगर छोटा सवाल है तो हम यही बना लेते हैं। 9 का अच्छा क्या करते हैं, 9 का अगले वीडियो आप अगले पार्ट में या इसी वीडियोस के अगले भाग में बना